Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. वैसे तो पराली के जलाना और प्रदूषण ये अपने आप में बहुत गंभीर विषय है, लेकिन आज ही जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है, पंजाब सरकार को उन्होंने एक प्रकार से आगाह किया है, चेतावनी की है कि वहाँ पर किसानों के द्वारा पराली जलाई जाती है। ये हर बार पंजाब सरकार उसका एक बहाना लेकर के और आगे बढ़ती है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि किसान पराली न जलाए, इसके लिए अगर कुछ उन्होंने ध्यान करना तो हरियाणा की तरफ देखें। हरियाणा ने जैसे किसानों को बहुत से इम्प्लीमेंट्स दिए हैं, बहुत सा कैश इंसेंटिव भी उनके लिए लागू किया हुआ है। पंजाब सरकार को भी यही कहा है। पहले तो मैं हरियाणा के अपने किसानों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमने जिस प्रकार के मैयर्स उठाए हैं, जैसे उनको हमने कहा है उस प्रकार की बातों को सब मानने लगे हैं और अब पराली वो जलाते नहीं हैं। पराली का उपयोग होता है, पराली बिकती भी है, इसका व्यवसायिक एक प्रकार से लाभ भी उनको होता है। और क्योंकि पंजाब को ऐसा करना चाहिए, मैं भी ऐसा ही आग्रह करूँगा कि इन चीज़ों से हमको राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। और ये प्रदूषण जो है एक ऐसी समस्या जो मानवता के लिए हितकर नहीं है, तो राजनीति ना करके इन्हीं चीज़ों के ऊपर सबको काम करना चाहिए। साथ में मैं सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ और एक प्रकार से स्वागत करता हूँ उनके इस वक्तव्य का कि हम लोगों को मिल करके और प्रदूषण जैसी समस्या से निजात पाने के लिए, और किसानों को दोष नहीं देना चाहिए हमेशा। किसान अगर उनको हम सहायता नहीं करेंगे तो फिर किसान मजबूरी में कई बार आग लगाने की कोशिश लगा लेता है पराली को, तो उनकी सहायता करेंगे, निश्चित रूप से इस समस्या में से हम निजात पाएंगे। इतनी बात मुझे देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल लगातार इसके ऊपर पहले भी वो करते रहे हैं राजनीति। मैं तो ये कहता हूँ कि व्यवस्थाओं का पालन इस प्रकार से करना चाहिए। हमको ट्रैक करना चाहिए कि किसान जो है वो पराली जलाते तो कहाँ जलाते हैं, क्यों जलाते हैं, उनकी सहायता करनी चाहिए। और सहायता करने में भी जितने लोग धान ग्रो करते हैं उनका डाटा रखना चाहिए, कौन करता है कौन नहीं करता, उसको उनको अप्लाई कराना चाहिए, उनका रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, जैसा हम यहाँ करते हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा का जो हमारा पोर्टल है, हमें हरियाणा के एक एक एकड़ का पता है कि किस एकड़ पर क्या बुआई हुई है, और जितनी बुआई होती है फिर उसी प्रकार से उनको सहायता भी हम करते हैं, कैश इंसेंटिव भी देते हैं, उनकी पराली बिके इस नाते से हमने व्यवस्थाएं भी की हैं। कई कंपनियां आ गई हैं जो इसका उपयोग करते हैं पराली का, चाहे वो उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं, या उसमें कोयले जैसा जो बनाते हैं, क्या के लिए भी आपने नहीं वो थर्मल के लिए हमने कोयला बनाने के लिए भी उनको बायोकोल नहीं क्या बोलते पिवेट नहीं, जो कोयले जैसा बना लेते हैं लकड़ी का, और उस नाते से उस नाते से उसका उपयोग मैंने बताया। कुछ लोग अब ऐसे हैं जो शायद उस प्रकार की उनको अप्रोच नहीं हो पाई है कि वो वहाँ तक पहुँच पाएँ और इसका लाभ उठा सकें, तो उनको सब हम संपर्क कर रहे हैं और कोयला ना जलाएं, यानी ये पराली ना जलाएं, इसके लिए हम उनको आगाह भी कर रहे हैं। और साथ ही अगर कोई फिर भी नहीं मानता तो उनके खिलाफ सख्ती भी हम करते हैं, उनके एफआईआर भी करते हैं। तो इस नाते से मुझे लगता है हरियाणा में प्राय समाप्त है। एक 500-600 घटनाएं ज़रूर हुई हैं, अगले वर्ष में ये भी ना हो इसका हम प्रयत्न करें।